श्री कृष्ण की कुछ लाइनें हैं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। हमें चुप क्यों रहना चाहिए? गलत होने पर भी हमें शांत क्यों रहना चाहिए? लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है? इन कुछ लाइनों को मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, श्री कृष्ण के लिए रुक्मणी जी ने भोजन की प्लेट लगा के रखी और श्री कृष्ण भोजन को बस खाने ही वाले थे। श्री कृष्ण ने व्याकुलता के साथ अपना भोजन छोड़ा और भागते हुए गेट तक गए और भागते हुए जाते हुए वो रुक जाते हैं और बड़ी मायूसी के साथ वापस आके बैठ जाते हैं। रुक्मणी जी पूछती हैं कि क्या हुआ, आप भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं और आप इतने उदास क्यों हो गए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा एक भक्त है जो कि बहुत देर से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलते हुए मार्ग से गुजर रहा है और लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं, तो भगवान आप जाइए, आप रुक क्यों गए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा था तब तक वो व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर उठा चुका था। अगर वो व्यक्ति हाथ में पत्थर नहीं उठाता तो श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते। इसीलिए कहते हैं, अगर आप अपने परमात्मा पे विश्वास रखते हैं तो विश्वास एकदम अटूट होना चाहिए। आपको अपने परमात्मा पर विश्वास इस तरीके से रखना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर कुछ कंडीशन मेरे साथ ऐसी चल रही हैं जो मेरे मुताबिक नहीं चल रही हैं, जो मुझे अभी कष्ट पहुंचा रही हैं, तो आप उनको वैसे ही चलने दीजिए। अगर आप उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो उसमें परमात्मा का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते ही यही हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वो जो तू चाहता है। कुछ कंडीशंस हमारे हाथ में होती नहीं हैं, वो जैसा चल रही हैं उनको आप वैसा ही चलने दीजिए और एक विश्वास बना के रखिए कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप अपने परमात्मा पे विश्वास रखते हैं तो आपको एकदम अटूट विश्वास रखना चाहिए कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप 1 लीटर पानी की बोतल में 2 लीटर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होना। आप प्रयास करेंगे, आपके प्रयास विफल हो जाएंगे और आपको मायूस होना पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में हो रही होती हैं जो हमें सूटेबल नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लगती, हमें दुख पहुंचाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है और हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जिनको हम रोक भी नहीं पाते हैं और जो होना है वो होकर ही रहता है। तो कुछ बातें, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो हमारे मन के विपरीत होती हैं। अगर ऐसी कुछ घटना आपके जीवन में घट रही है तो आप उसको घट जाने दीजिए और फिर आप उसके बाद देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। विश्वास रखिए अपने परमात्मा पर कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, तो आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। और अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे और चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसा होता है, ना वो कंडीशन सही होती है और हम हमारा
वर्तमान भी इस कंडीशन की वजह से खराब कर लेते हैं।